Hello class 11th. Today we are going to start your first chapter sets. Sets is the plural form of set. सबसे पहले नंबर पे जो चैप्टर का नेम है सेट, ये क्या है? सेट डेफिनेशन मैंने लिख रखी है बोर्ड पर. ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. ऑब्जेक्ट्स का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा जब भी डिफाइन हो तो उसकी डेफिनेशन सेम आनी चाहिए. जैसे मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट बताइए, तो आंसर क्या आएगा आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, अब मैं ये क्वेश्चन ऑल वर्ड किसी से भी करूँ, सभी का आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यानी कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का जो ये सेट है, इसका आंसर हर पर्सन, हर व्यक्ति एक जैसा देगा. यानी कि ये कलेक्शन जो है 10 नेचुरल नंबर्स का, ये एक सेट है. ये वेल डिफाइंड है. जो वेल डिफाइंड होता है वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में हम सॉल्व करते करते हम ये आसानी से समझ जाएंगे कि कौन से कलेक्शन सेट होते हैं और कौन से कलेक्शन सेट नहीं होते हैं. ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स. इनमें से कौन कौन से सेट हैं? पहला लिखा है कलेक्शन ऑफ मंथ्स बिगिनिंग विद लेटर जे. उन मंथ्स का कलेक्शन जो जिनका बिगिनिंग लेटर जे है, पहला लेटर जे है. अब जैसे ये क्वेश्चन किया जाए किसी से, तो आंसर क्या आएगा? जनवरी, जून एंड जुलाई, 3 मंथ्स ओनली. ओके, अब ये क्वेश्चन किसी से भी कर दिया जाए, सभी का आंसर यही होगा, जनवरी, जून एंड जुलाई, यानी सेम आंसर मिलेगा. इट मीन्स वी कैन सी दैट दिस कलेक्शन ऑफ मंथ बिगिनिंग विद लेटर जे इज अ सेट. ये एक सेट है जिसमें आंसर्स चेंज ना हो. ठीक है ना, दिस इज द सेट. ये एक सेट है. हर कलेक्शन सेट नहीं होता है, इसमें कुछ ऐसे भी कलेक्शंस आएंगे जो सेट नहीं होंगे. ठीक, देखिए दूसरा, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब जैसे मान लीजिए आपकी क्लास के स्टूडेंट्स को ही सबको अलग अलग कहा गया कि आप लोग 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नेम लिखिए. तो हो सकता है किसी के लिए राइटर प्रेमचंद अच्छे हों, हो सकता है किसी के लिए राइटर प्रताप नारायण मिश्र अच्छे हो, किसी के लिए कोई अच्छा हो, किसी के लिए कोई अच्छा हो. ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ आंसर सबके मिसमैच करेंगे. यानी कि ये जो कलेक्शन होगा ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा है. इट मीन्स द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट. ये एक सेट नहीं है. बात समझ में? सी, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड से 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की हमें टीम बनानी है. हम लोगों को वर्क दिया गया. मान लीजिए सपोज दैट सभी हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ के क्रिकेटर्स के नेम जानते हैं. हम समझते भी हैं कि कौन कौन सा जो ज़्यादा अच्छे क्रिकेट बैट्समैन हैं, जो बेस्ट हैं, उनकी टीम बनाए. तो ये जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की हम टीम बनाएंगे, तो किसी के लिए कोई बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई बेस्ट हो सकता है. टैलेंट्स को आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? यानी कि यहाँ पर भी आंसर डिफर करेंगे, और आंसर्स वैरी करने का मतलब आप ये समझ जाइए, ये सेट नहीं हो सकता. आंसर सबके अगर सेम आ रहे हैं तो ये कलेक्शन एक सेट होता. यानी कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ सेट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. ठीक, अब जैसे कहा जाए कि आप अपनी क्लास के हर बच्चे से कहा जाए कि आप लोग अपनी क्लास के बॉयज़ का कलेक्शन बनाइए, यानी एक आप उनके नेम लिखिए. तो सभी के आंसर सेम आएंगे, सभी लोग सारे उसी क्लास के बॉयज़ के नेम लिखेंगे, किसी का आंसर डिफर नहीं जाएगा. यानी कि हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज अ सेट. ये एक सेट है. फिर देखिएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. 100 से लेस नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते रहें आगे. तो 1 से लेकर के 99 तक के नंबर सभी लोग लिखेंगे. इसका यही आंसर है और कोई आंसर डिफर नहीं करेगा. यानी कि ये भी एक सेट है.
फिर इसके बाद देखिएगा एफ, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन। मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल्स लिखे हैं वो भी फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं होंगे, वो बढ़ कैसे जाएंगे, न घट सकते हैं। जो फिक्स है वो फिक्स है, ठीक। इसलिए ये भी एक सेट है। ओके, नाउ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स का कलेक्शन वो भी सबका सेम जाएगा, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता। सभी लिखेंगे तो इवन ही, सभी लिखेंगे तो इंटीजर्स ही, इसलिए ये भी एक सेट है। देन कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आपके इस चैप्टर में जो सेट चैप्टर चल रहा है, इसी सेट चैप्टर को ले लीजिए। इस चैप्टर के क्वेश्चंस का सेट अगर बनाने को कहा जाए तो इसमें भी हर व्यक्ति का आंसर सेम आएगा, क्योंकि सभी के चैप्टर में वही क्वेश्चंस हैं सेम, उसमें कुछ भी क्वेश्चंस कम या ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए ये भी एक सेट होगा। देयरआफ्टर लास्ट, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें फिर आंसर मिसमैच करेंगे, क्योंकि किसी के लिए कोई डेंजरस हो सकता है। कुछ लोगों को आपने टीवी पर देखा होगा कि वो लायन से, शेर से खेलते हुए दिखेंगे आपको। सर्कस में कुछ लोगों को हाथी से डर लगता है, तो सर्कस में आप हाथी के साथ देखेंगे लोगों को। इसलिए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड ये भी एक सेट नहीं है, क्योंकि इसमें भी लोगों के आंसर्स डिफर करेंगे, ये भी एक सेट नहीं है। ओके।